अध्याय 7 कक्षा एस में विफलता। अगले दिन लंबे समय से प्रतीक्षित क्लास प्लेसमेंट के परिणाम। यह एक ऐसा दिन था जब जादुई परिवार के कुलीनों से लेकर प्रतिभाशाली कहे जाने वाले अभिजात वर्ग तक सभी के पास घबराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सभी को सूचना मिली कि क्लास प्लेसमेंट के परिणाम अकादमी के बाहर केंद्रीय बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट किए गए हैं। छात्र वहां एकत्र थे और बातचीत कर रहे थे। बुलेटिन बोर्ड एक डिजिटल नियॉन मॉनिटर की तरह जादुई ढंग से चमका और उस पर 1000 से अधिक नए छात्रों के नाम दिखाई दिए। उफ, क्या आप छात्रों को एक एक करके पत्र द्वारा परिणाम नहीं बता सकते? मुझे नहीं पता था कि वे वहां क्या कर रहे थे, लेकिन चूंकि क्लास प्लेसमेंट को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना अकादमी की परंपरा थी, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ओह, क्या वह वही बेक्यू सियोल है? मैंने सुना है कि जादू कौशल प्रदर्शन के दौरान उसे 0 अंक मिले। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। यदि यह स्टेला में प्रवेश के लिए पर्याप्त है, तो मुझे नहीं पता कि अकादमी कैसे बचेगी। बिल्कुल नहीं। यदि आप इस वर्ष के लाइनअप के बारे में सोचें, तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? कुछ छात्रों ने मुझे पहचान लिया और बड़बड़ाने लगे। ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जो पहले दिन से ही असाधारण रूप से सामने आए, और ऐसे मामले भी थे जहां मेरे जैसे छात्र, जिन्होंने 0 अंक हासिल किए, उन पर अवांछित ध्यान दिया गया। हालांकि जादुई कौशल प्रदर्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कर सका। स्कूल में प्रवेश करने पर एक साधारण जादू कौशल का प्रदर्शन होता था, ये देखने के लिए कि कोई किस प्रकार के जादुई कौशल को एक विशेष कौशल के रूप में उपयोग करता है। और मैंने फ्लैश का उपयोग किया। यह एक बुनियादी जादू कौशल था और कोई भी अब इसका उपयोग नहीं करता था। इसके कारण प्रशिक्षक की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने ध्यान से मेरी जांच की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मुझे इस तरह धमकाया जा रहा है, तो क्या मुझे अपना स्कूली जीवन दोस्तों के बिना बिताना होगा? यह थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन पहली बार में मेरा इरादा किसी के साथ दोस्ती करने का नहीं था। मुझे सबसे पहले कक्षा F मिली। जाहिर है, कक्षा F सबसे निचली रैंकिंग वाले छात्रों का समूह था और कक्षा A शीर्ष रैंक वाले छात्रों का समूह था। आश्चर्य की बात है कि कक्षा F में मेरा नाम नहीं था। क्या ये सच नहीं हो सकता? चूंकि मैंने क्लास प्लेसमेंट परीक्षा के दौरान केवल 3 प्रश्न हल किए थे, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं कक्षा E से आगे जा सकूं, इसलिए ये कक्षा F होनी चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि मेरा नाम क्लास F में नहीं है। यह पागलपन है। क्या मैं असफल हो गया? बहुत कम ही स्कूल में प्रवेश करने के बाद भी ऐसे मामले होते थे जिनमें छात्रों को ठीक से परीक्षा देने में असफल होने के कारण निष्कासित कर दिया जाता था, चाहे ये कितना भी आसान क्यों न हो। प्लेसमेंट टेस्ट से शुरुआत करना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा था। यह इतना बेतुका था कि मैं कक्षा F को बार बार 0 रूप से देख रहा था, और मैंने छात्रों को कुछ बुदबुदाते हुए सुना जैसे कि वे चौंक गए हों। बेक्यू सियोल, वह बच्चा असफल अंक वाला है, आखिर क्यों? क्या ये गलत नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ अजीब है? ये बेतुका है। युवा मास्टर युसलेक वहां जाने के लिए 7 साल की उम्र से ही तैयारी कर रहे हैं। फिर भी वह 29वीं रैंक होने के बावजूद कक्षा A में है। काइल सिद्धांत में उत्तम अंक प्राप्त करने के बाद 17वें स्थान पर थी, उसे भी कक्षा A में नियुक्त किया गया था। क्यों? कुछ अजीब था। मैंने इस क्लास की व्यवस्था की जांच की, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया, और मैं अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सका। S0 क्लास बेक्यू सियोल, क्या मेरा नाम वहां क्यों है? मुझे लगता है कि यह एक गलती थी। कक्षा S विशेष थी। कक्षा F से कक्षा A के विपरीत, इसका शाब्दिक अर्थ है कि केवल कुछ विशेष वाले छात्र ही वहां होंगे। ये ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध महापुरुष या यहाँ तक कि अधिकांश लोकप्रिय जादूगर वर्ग S में थे, इसमें कुछ विशेष होना चाहिए जो इसे जादुई समाज में खड़ा कर सके। केवल अच्छी पढ़ाई से कोई उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल उस 29वीं रैंक वाले छात्र की तरह जिसे कक्षा A में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका मतलब था कि कोई भी वास्तव में कक्षा S में नहीं जा सकता था। मेरे लिए कक्षा S में नियुक्त किया जाना बहुत ही असामान्य था,
वह स्थान जो सबसे प्रतिष्ठित जादू अकादमी, स्टेला अकादमी के प्रत्येक छात्र द्वारा वांछित और सपना देखा गया था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह बुरी चीज़ थी या अच्छी चीज़। कक्षा F में रखे जाने के बावजूद अगर मैंने अपने व्याख्यान की समय सारिणी को अच्छी तरह से वितरित किया होता तो मैं किसी भी समय कक्षा S के मुख्य पात्रों से संपर्क कर सकता था। हालांकि अगर मुझे S वर्ग में रखा जाता है तो मुख्य पात्रों के साथ बिताया जाने वाला समय बढ़ जाएगा। इसका मतलब है क्या इससे मेरे द्वारा नायक कथानक में हस्तक्षेप करने का समय भी नहीं बढ़ जाएगा। यह एक ऐसा पाप था जिससे मैं सख्त तौर पर बच रहा था। इससे शांत रहने की मेरी योजना बर्बाद हो जाएगी। ये सही है, मुझे यकीन है कि मैं किसी तरह प्रबंधन कर लूंगा, लेकिन वास्तव में मैंने अपने निचले होंठ को सहलाते हुए बहुत देर तक सोचा, लेकिन अंत में मैं इस क्लास से छुटकारा नहीं पा सका, इसलिए केवल एक ही उत्तर था। यहाँ तक कि जब मैं कक्षा S में प्रवेश करता हूँ तो मुझे जीवन के किसी भी लक्षण के बिना हाइबरनेटिंग जानवर की तरह व्यवहार करना चाहिए और अपना काम ठीक से करना चाहिए। ठीक है, ये किसी भी तरह से काम करेगा। मैंने सकारात्मक सोचने का फैसला किया। ठंडी सर्दियों की सुबह में आर्केनियम में पक्षियों का मधुर गीत गूंज उठा। स्टेला अकादमी का क्षेत्र आर्केनियम में भी विशाल माना जाता था और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ छात्रों को पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए परिसर छोड़ना नहीं पड़ता था। अकादमी में रईसों के लिए कई निजी स्थान भी थे। एक अकेला अंधेरा कमरा। होंग बियोन अपने घुटनों पर बैठी थी। होंग यील एक प्राकृतिक ज्वाला तत्व प्रोफेसर जिसे सिल्वरथॉर्न के नाम से जाना जाता है, उसके सामने खड़ा था और उसकी भेदी निगाहें उस पर टिकी थी। 3 गलत प्रश्न। उस ठंडी अभिव्यक्ति को प्राप्त करने के बाद होंग बियोन ने अपना सिर झुका लिया, जिससे चमकदार चांदी के बाल, जो सभी महिला छात्रों की ईर्ष्या का विषय थे, अव्यवस्थित रूप से गिर गए। होंग बायोन पीओवी, कोई बहाना नहीं बोला गया। मेरी माँ हमेशा कहती थी, अगर कोई समस्या सही ढंग से हल नहीं होती है तो ठीक से पढ़ाई न करने की गलती मेरी ही होगी। थप्पड़। भेदी ध्वनि के साथ लगातार 3 थप्पड़ और गूंज उठे। अपना सिर उठाओ। माँ ने मेरे चेहरे पर टेस्ट पेपर मारा। कुछ तितर बितर हो गए जबकि कुछ इतने जोर से उड़े कि मेरे चेहरे पर आ गिरे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। इसे दोबारा करें जब तक कि आप इसे ठीक से समझ न लें। आरंभ से अंत तक यह एक अपमान था। ये प्लेसमेंट टेस्ट अजीब तरह से कठिन था। यहाँ तक कि जो 3 प्रश्न मुझसे गलत हुए उनमें भी सही उत्तर की दर 10% से कम थी, इसलिए उन्हें न कर पाने में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी। हालांकि यह अपमानजनक था। एस कक्षा के अन्य छात्रों ने, जिन्हें मेरे प्रतिद्वंद्वी कहा जा सकता है, इनमें से 1 या 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लेकिन जिन 3 छात्रों ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया वे बहुत ही सामान्य थे और उन्होंने जादू अकादमी में पूर्व अध्ययन या तैयारी नहीं की थी। यहाँ तक कि मौफ के पतित दची की राजकुमारी आइजल के भी 2 प्रश्न सही थे। यदि आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, जो कि वे बग भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनसे बेहतर नहीं हैं। क्या तुम समझ रहे हो? अपने आप को एक बग समझें और समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करें। हाँ माँ, मैंने खाली आंखों से परीक्षा पत्र को देखा। रचनात्मकता, तार्किक तर्क और सोचने की क्षमता का परीक्षण करने वाली ये परीक्षा ऐसे प्रश्नों से भरी थी जिन्हें मेरा दिमाग समझ नहीं सका। समस्याएं अज्ञात व्यंजनों, अज्ञात मंत्रों और अज्ञात सूत्रों से बनी हैं। आखिर मैं इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता था? मुझे जो सिखाया गया था मैं बस उसके अनुसार जिया और मैंने जो सीखा था उसकी व्याख्या की। क्या आपको ये कठोर लगता है? ये सब आपकी भलाई के लिए है। तुम्हें मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। यदि तुम भी बड़े होकर मेरी तरह राज्य का अपमान करोगे, जिसे बाहर निकाल दिया गया और तुम्हें एक ठिगना प्रोफेसर बनना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही यह राज्य के लिए अपमान था, हर कोई स्टेला अकादमी में प्रोफेसर नहीं हो सकता था। ये सर्वश्रेष्ठ जादूगरों की अकादमी थी। हालांकि मेरी माँ स्टेला की प्रोफेसरशिप से अधिक चाहती थी। उदाहरण के लिए एडोलेविड साम्राज्य। यह मेरी माँ होंगियल के लिए असंभव था, क्योंकि उसमें प्रतिभा की कमी थी,
इसलिए उसने मेरा ख्याल रखा। चूंकि मेरे पास एक खूबसूरत प्रतिभा थी, कुछ ऐसा जो उसके पास नहीं था। ये हीरे की तरह चमका। मैं यह आपके लिए कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी बहन से बेहतर बनना होगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ कैसा महसूस करती है? मुझे नहीं पता। ठीक है माँ। फिर भी मैंने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूँ। मेरी माँ के जाने के बाद भी मैं अभी भी समस्याओं को समझ नहीं पाया हूँ। तो सवाल उठा, समस्या हल करने वाले छात्रों की पहचान क्या थी? राज्य में कोई जादूगर कैसे हो सकता है जो ऐसी समस्या का समाधान कर सकता है जिसे मैं भी हल नहीं कर सका? कोई जो 3 साल की उम्र से जादू सीख रहा था। तो मैं अपने आप को क्यों कष्ट दे रहा हूँ? अपने दिल में एक आक्रोश को दबाते हुए मैंने अपने पतले हाथों से परीक्षा का पेपर पकड़ लिया। अगर मैंने आज इस समस्या का समाधान नहीं किया तो मैं केवल मंद रोशनी वाले इस अंधेरे निजी कमरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बेक्यू सियोल का पीओवी। मुझे इस पर गर्व नहीं है, लेकिन अपने पिछले जीवन में मैं लोगों के साथ घूमने फिरने में बहुत अच्छा था। इसलिए जब मैंने स्टेला अकादमी में प्रवेश किया तो मैंने अपने सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। वैसे भी यह एक नया जीवन था और मैं शायद वापस नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मुझे यथासंभव पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं कक्षा एस में था। कक्षा एस विचित्र लोगों से भरी हुई थी जिनमें सामाजिकता का कोई लक्षण नहीं दिखता था। मेरे प्रयास शुरू से ही बर्बाद हो गए। ओह, एक आह निकली। क्लास एफ के विपरीत, जहां एक ग्रेड में कई कक्षाएं थी, क्लास एस में केवल एक क्लास थी। 1141 छात्रों में से उनमें से केवल 41 एस कक्षा में थे, इसलिए मैंने सोचा कि यह तर्कसंगत था। जब मैं कक्षा खोलकर अंदर गया तो आधे से अधिक विद्यार्थी स्वाध्याय कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं उस उदास माहौल से पागल हो रहा हूँ। इतनी मेहनत मत करो, बाहर घूमें और कुछ मजा करें। उदाहरण के तौर पर मुझे ही ले लीजिए। मैं चुपचाप पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया और धीरे से इधर उधर देखने लगा। ऐसे कई चेहरे थे जिन्हें मैं जानता था। जो पात्र केवल 2D या 3D स्क्रीन पर एनिमेशन प्रस्तुतियों के रूप में देखे जाते थे वे वास्तविक व्यक्ति बन गए। इसके अलावा चूंकि उनमें से अधिकांश खेल में लोकप्रिय थे, उनमें से प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी बनने वाला था। स्केलबेन साम्राज्य के क्राउन प्रिंस और ट्वाइलाइट टॉवर के उत्तराधिकारी आदि। बेशक सभी सकारात्मक अर्थों में प्रसिद्ध नहीं थे। ऐसी संभावना थी कि मेयो सॉन्ग सहित यहाँ बैठे 5 या इतने ही जादूगर जादू की दुनिया को धोखा देंगे और भविष्य में उनके खिलाफ हो जाएंगे। चूंकि उसके पास क्षमता थी इसलिए वह एक खूंखार दुश्मन बन जाएगा। मुझे लगता है कि अगर नायिका इसे रोक दे तो बेहतर होगा, लेकिन कौन जानता है कि क्या होगा। मेरी नज़र पीछे दाएं कोने में बैठी काले बालों वाली लड़की पर पड़ी। उन्हें स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया गया। मुझे उस एडना को भूलना पड़ा जिसे मैं जानता था। वह लड़की असली एडना थी, जिसका सामना कभी भी अन्य खिलाड़ियों से नहीं हुआ था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वह कैसा भविष्य बनाएगी। मैं केवल भविष्य में होने वाली खंडित घटनाओं के बारे में जानकारी जानता था। उसका ध्यान आकर्षित करना अच्छा नहीं है, जो अभी भी सोचती है कि ये दुनिया सिर्फ एक सामान्य रोमांस फैंटेसी उपन्यास है। अगर मैं मूल उपन्यास से अलग कदम उठाना शुरू कर दूं, तो उसे मेरे अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। वैसे आप वास्तव में अच्छे दिखते हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो इस कक्षा के कुछ छात्रों ने भी मेरी ओर देखा। बेक्यू सियोल नाम के एक घटिया छात्र को इस क्लास में प्रवेश क्यों मिला? उन्होंने मेरे बारे में सवाल उठाए होंगे। वे यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट प्रयास के इसमें शामिल हो जाए तो ये कष्टप्रद हो सकता है। क्या वह वही है, इसीलिए वह थोड़ा बेवकूफ़ दिखता है? नहीं, मेरे पिता ने संकाय से संपर्क किया और उनसे स्वयं पूछा। उसके साथ कोने में वही लड़की होगी। शायद वे थोड़े बुद्धिमान हैं। मैं उनके चेहरों के भाव से चिढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी जिंदा खाल उधेड़ने वाले थे। मैं क्या कहूँ? ये दबाए जाने जैसा है। यह नहीं हो सकता।
क्या ये कोई समस्या है कि मैं कक्षा एस में हूँ? कहानी खत्म। अलविदा।